हमने पहली द्वंद्वज प्रकृति यानी कि वात पित्त प्रकृति के सॉल्यूशन यानी समाधान के बारे में बात कर ली कि किस प्रकार से लाइफस्टाइल को फॉलो करके, डाइट को फॉलो करके ये अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं दूसरी द्वंद्वज प्रकृति यानी कि पित्त कफ या कफ पित्त प्रकृति के बारे में कि किस प्रकार से इनको अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या इनको अपनी डाइट में लेना चाहिए और किस चीजों से इन्हें परहेज भी करना चाहिए, वो सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए बिना समय का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। पित्त और कफ के अलग अलग समाधान में हमने बड़ी ही डिटेल में इनकी बात की थी, तो वो वीडियो आपको पहले देखना चाहिए, तब जाके यहाँ पर और आसानी से समझ में आएगा और जो चीज यहाँ पर छूट जाएंगी बड़ी आसानी से आप उनमें कवर कर सकते हैं। यानी काफी कुछ डाइट और आहार विहार के बारे में आप वो सब वीडियो देखकर भी अपने बारे में समझ सकते हैं। पित्त जो होता है दो महाभूत से मिलकर बना होता है, अग्नि प्लस जल, और वहीं जो कफ होता है जल प्लस पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है और दोनों में जल की समानता होती है और जल महाभूत की इनके अंदर अधिकता होती है, जिसके कारण इनको बहुत सारी समस्याएं होती है। वो हमने शारीरिक लक्षणों में बात कर ली थी। क्लेद यानी कि गीलेपन के कारण इनको होने वाली जो समस्याएं होती हैं उनमें बेसिकली इन्फेक्शंस होते हैं, खास करके स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली या सोराइसिस, एक्जिमा जैसी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें आपको रेडनेस या कहें कि उसके ऊपर मोटी मोटी लेयर्स देखने को मिलेंगी, एक के ऊपर एक परत, जिस प्रकार से सोराइसिस में चढ़ जाती है, ऐसे ही स्किन प्रॉब्लम इनको होती है। इनके बॉडी में एक्सेस में वाटर या जल महाभूत होने के कारण शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है और उसी पसीने के साथ साथ बदबू भी होती है। यानी कि थोड़ी बहुत भी गर्मी हो या न्यूट्रल सा वातावरण भी हो तो वहां पर भी ये बहुत अधिक पसीने से लथपथ हो जाते हैं। इनके अंडर आर्म्स की तरफ या जेनाइटल पार्ट के आसपास इन्फेक्शन होते रहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक गीलापन देखने को मिलता है। खास करके महिलाओं को जो वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। तो सबसे पहले इनको गीलेपन का इलाज करना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल के अंदर इस गीलेपन को बैलेंस रखना चाहिए। जो एक्सेस वाटर है इसको सुखाना चाहिए या कम करना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट दवा है आयुर्वेद के अंदर, वो है शहद यानी कि हनी। हनी यानी कि शहद एक ऐसी दवा है जो कफ के ऊपर भी काम करती है और पित्त के ऊपर भी काम करती है। बेसिकली कफ के अंदर बहुत ही असरदार मानी जाती है और पित्त को भी शांत करने वाली है। तो ये अपने खान पान में शहद का विशेष प्रयोग करें। नॉर्मल वाटर में मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों समय एक एक चम्मच ये शहद मिला करके ले सकते हैं, जिसके कारण इनके शरीर में एक्स्ट्रा जो पानी है, एक्स्ट्रा जल महाभूत है, वो सूखता है और इनका शरीर बैलेंस होता है और क्लेद की समस्याएं यानी कि जो पानी से होने वाली समस्याएं हैं वो इनको नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं। कफ जो है स्निग्ध यानी कि चिकना होता है और पित्त भी जो होता है थोड़ा ड्राई और थोड़ा चिकना यानी कि अल्प मात्रा में ये भी चिकना होता है। यानी कि इनके अंदर स्निग्धता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ऑयलीनेस इनकी स्किन पर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। स्काल्प पर यानी कि बालों के अंदर बराबर तेल सा निकलता रहता है, चमड़ी में, फेस पर तेल निकलता रहता है, बॉडी में कहीं भी जो ऑयलीपन है इनके शरीर पर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। इस स्निग्धता को यानी कि ये जो चिकनाहट है इसको दूर करने के लिए हम ड्राई चीजों का यूज करेंगे और यहाँ भी जो ड्राई चीजों में सबसे बेस्ट शहद ही आता है। और दूसरा है यहाँ पर हम भोजन में ड्राई चीजों का यूज करें जो प्रकृति में रूखी होती हैं, जैसे चना इत्यादि, जो भुने हुए चने होते हैं या भुने हुए जौ वगैरह की जो सत्तू होता है, इस तरह की चीजें हम यूज करें। या दाल वगैरह की बात करें तो चना, मसूर और अरहर ऐसी दालें हम इसमें यूज कर सकते हैं। और मूंग की दाल सबसे आइडियल है, ये हर कोई यूज कर सकता है। बिना तेल के सेकी हुई चीजें जो मूंगफली इत्यादि, चना इत्यादि और भी मुरमुरे वगैरह, जौ, धान, ये सब चीजें होती हैं, इनका जो लावा बनता है, ये सभी इनके लिए काफी अच्छी हैं। पित्त को भी शांत करती हैं और कफ की स्निग्धता यानी कि उसके जो चिकनाहट है उसको भी ये दूर करती हैं। पित्त की अधिक वृद्धि के कारण या कहें कि कफ के कारण भी इनको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, यानी कि पाचन संबंधित समस्याएं इनको हो सकती है, खास करके एसिडिटी, जिसमें मुंह में खट्टा पानी आता हो, एसिड रिफ्लक्स होता हो। और पित्त की विकृति के कारण इनको रक्त विकार हो सकते हैं, यानी कि खून की समस्या या खून की खराबी हो सकती है, जिसके कारण इनको अल्सर वगैरह या कहें कि पिंपल्स, एक्ने, इस तरह की समस्या हो सकती है, जो कि कफ और पित्त दोनों के कारण होती है। इनको अगर इन सब चीजों को बैलेंस करना है तो इनके लिए एक परफेक्ट टेस्ट है, जो कि तिक्त रस यानी कि जो कड़वा रस होता है। कड़वी चीजें पित्त और कफ दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट और सुटेबल चीजें हैं और पित्त कफ प्रकृति अगर मिक्स हो जाए तो ये और भी बेस्ट हो जाती हैं। तो नीम जैसी चीज इनके लिए काफी अच्छी है। बीच बीच में नीम के पत्तों का सेवन कर सकते हैं या नीम की निम्बोलियों का भी ये सेवन कर सकते हैं, वो भी इनके लिए काफी अच्छी है। इनको नीम इत्यादि की दातुन भी करते रहना चाहिए, जो कि इनके पित्त को, बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। एसिडिटी जैसी समस्या, पाचन समस्याएं या कहें कि रक्त विकार जो होते हैं वो दूर रहते हैं। ठीक ऐसे ही इनको गिलोय इत्यादि का भी सेवन बीच बीच में करते रहना चाहिए। गिलोय को ये काढ़े के रूप में या क्वाथ के रूप में ले सकते हैं, या गिलोय की वटियां आती हैं घनवटी के रूप में, तो इसको भी बीच बीच में ये सेवन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इनके लिए एक औषधि है चिरायता, जो कि पित्त और कफ को बैलेंस करके जो एक्स्ट्रा क्लेद या जल महाभूत है उसको सुखाती है
और स्किन के डिसऑर्डर से बचाती है। इनको घर में बनने वाले सब्जी और मसालों के रूप में भी कड़वी चीजें लेनी चाहिए, जैसे बीच बीच में करेले की सब्जी का सेवन करना, मोरिंगा या सहजन का सेवन करना, परवल इत्यादि की सब्जी का सेवन करना, ये इनके लिए काफी अच्छा होता है। कड़वे मसालों में मेथी इत्यादि की सब्जी या मेथी दाना का भी प्रयोग करना इनके लिए काफी अच्छा है। फिर उसके बाद आता है कषाय रस, यानी कि कसैली चीजें। कसैली चीजों में विशेषकर आंवला का ये सेवन कर सकते हैं। आंवला यहाँ पर कफ और पित्त दोनों का ही नाश करने वाला है। विशेष करके आंवले के चूर्ण को यहाँ पर शहद के साथ लेना चाहिए, क्योंकि कफ पित्त दोनों को ही बड़े आराम से बैलेंस करता है। ठीक ऐसे ही हरड़ के चूर्ण को या पाउडर को भी ये शहद के साथ लें मॉर्निंग में सुबह खाली पेट, तो ये भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। और विशेषकर इनको नमकीन या नमक वाली चीजों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में पित्त यानी कि हीट को भी बढ़ाते हैं और कफ की भी वृद्धि करने वाले हैं। तो एक्सेस में भोजन में ऊपर से नमक डाल के खाना या नमक की चीजों का बहुत अधिक सेवन करना ये इनके लिए अच्छा नहीं है। पित्त और कफ, जब हमने मेंटल सिम्टम की बात की थी, तो दोनों में इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं और इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इमोशंस इनके अंदर नेचुरली बहुत अधिक हैं। तो किसी भी सिचुएशन में इमोशन को कंट्रोल करना इनको आना चाहिए। किसी भी इमोशंस के बाहर निकलने से पहले, चाहे वो गुस्सा हो या रोना हो या कुछ भी, थोड़ा सोचना चाहिए कि ये मेरे अंदर स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर ये जरूरी है। तो ये सब भी विचार इनको करना चाहिए, तब जाके कोई निर्णय लेना चाहिए। वरना इमोशंस के बहाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कफ पित्त वालों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर ये सभी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ये हेल्दी तरीके से अपना जीवन बिता सके। तो आगे मिलेंगे आयुर्वेद की और भी जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।